नमस्कार, आर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नमिता। बॉलीवुड के मशहूर गायक उदित नारायण झा पर सुपौल जिले की फैमिली कोर्ट ने 10 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह मामला उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा द्वारा दायर किया गया है। रंजना ने वर्ष 2022 में दाम्पत्य जीवन पुनर्स्थापित करने के लिए मामला दर्ज कराया था। सोमवार को इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन उदित नारायण न तो कोर्ट पहुंचे और न ही उनकी ओर से किसी वकील ने कोई भी जवाब दाखिल किया है। फैमिली कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश राहुल उपाध्याय ने उदित नारायण को 10 रुपए का जुर्माना लगाते हुए 28 जनवरी 2025 को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। रंजना के वकील अजय कुमार ने कहा कि उनके मुवक्किल को कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उन्हें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी पत्नी के अधिकारों को सुनिश्चित करेगा। रंजना नारायण झा ने कहा कि वह उदित नारायण के साथ रहना चाहती है। उन्होंने बताया कि उम्र और स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए वह अब अपने पति के साथ जीवन बिताना चाहती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह मुंबई में उनसे मिलने जाती है तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। रंजना ने उदित नारायण पर शादी के बाद भी उन्हें पत्नी का दर्जा न देने और अपने अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ न्यायालय पर ही उन्हें भरोसा है। ये मामला बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखने की चुनौतियों को उजागर करता है। उदित नारायण की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगली सुनवाई 28 जनवरी 2025 को होगी। यह मामला एक पत्नी के वैवाहिक अधिकार और दाम्पत्य संबंधों की जटिलताओं को सामने लाता है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। आज इस केस में उदित नारायण झा के अपीयरेंस के लिए अंतिम मौका न्यायालय द्वारा दिया गया था। बावजूद इसके आज भी उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई गई। ऐसी परिस्थिति में विद्वान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सुपौल के द्वारा उदित नारायण झा के विरुद्ध 10 रुपया का कॉस्ट इम्पोज करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए उनको अंतिम मौका दिया गया है और 28 जनवरी 2025 के लिए ये मुकदमा फिक्स हुआ है। किस तरह का मुकदमा है ये बताइए। ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। सेक्शन 9 में हमने एक पिटीशन फाइल किया उदित नारायण झा की पहली पत्नी की तरफ से। पहली पत्नी क्या, उनकी जो पत्नी है उनकी तरफ से, नाम क्या? रंजना झा, रंजना नारायण झा की तरफ से 2022 में ही हमने ये सूट फाइल किया था और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद अब तक उनकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है न्यायालय में। उनके तरफ से अधिवक्ता आते हैं सहरसा से, वो बार बार विश्वास दिलाते रहे कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, समय का अभाव रहता है, तो उनके सुविधा के मुताबिक उन्होंने अपने न्यायालय से अनुरोध करके आज का डेट फिक्स करवाया था कि आज 16 दिसंबर को वो निश्चित रूप से न्यायालय में उपस्थित होंगे। बावजूद इसके वो उपस्थित नहीं हुए हैं और जानबूझ करके उनके तरफ से वाद को लंबित रखा जा रहा है। यही स्थिति है। तो अब तो 28 जनवरी पर रखा है, देखते हैं फिर हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। आज किस कोर्ट के द्वारा इस तरह का? ये प्रधान न्यायाधीश श्री राहुल उपाध्याय के द्वारा इस तरह का आदेश पारित किया गया है। उनके ऊपर 10 रुपया का, ये तो एक नॉशनल हुआ 10 रुपया, लेकिन कॉस्ट होता है, तो कॉस्ट इम्पोज करते हुए और उनको एक अंतिम मौका दिया गया है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। 2022 में हम लोग का केस फाइल हुआ था उदित जी के साथ। मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है क्योंकि वो कमिटमेंट तो करते हैं लेकिन फुलफिल नहीं करते हैं कोई चीज़। बार बार आते हैं जो अब करेंगे अब ले जाएंगे, लेकिन ले नहीं जाते हैं। तो 2022 में हम कोर्ट में केस फाइल किए थे जिसका आज लास्ट सुनवाई था। तो वकील साहब, जज साहब सब बैठे हुए थे, लेकिन उसका ना उनका वकील आया ना खुद उदित जी आए। अब ये लास्ट चांस 25 दिसंबर को शायद दिया गया है। ये अभी तक तो नहीं पता है, तो क्या करते हैं देखिए। एक पत्नी का क्या मामला रहेगा। 7 दिसंबर 84 को शादी हुई थी, आज तक वही दुख झेल रहे हैं। किस औरत के साथ रह रहा है, कहाँ रह रहा है, हमको कुछ पता नहीं। बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ से 10 गुंडा लगा देता है मेरे पीछे, और यहाँ खुद जो इनका गांव है वहाँ आते हैं तो कमिटमेंट करके चले जाते हैं। तो अपना अधिकार के लिए कर रहे हैं। पत्नी का क्या अधिकार होता है। अब एक एज हो गया है, तबीयत खराब रहता है, कुछ नहीं कर रहा है, इसीलिए। तो अब चाहते क्या है, कोर्ट से क्या चाहते हैं? अपना न्याय चाहते हैं। एक पत्नी का क्या अधिकार होता है।
जो एक पत्नी का अधिकार रहता है वही चाहते हैं। और अब न्याय हमको क्या मिलता है ये तो कोर्ट न ठीक तय करेगी। आपका कहना हुआ कि आश्वासन दिया जाता है, तो आश्वासन जब दिया जाता है तो फिर ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंची और कितना उम्मीद है आपको? उदित जी को हमको लगता है, आप जितना मीडिया भाई हैं ना सब जानते हैं, कमिटमेंट कुछ करता है करते फुलफिल नहीं करते हैं, तो बात से तो कुछ नहीं होता है। 2-3 साल पहले भी आए और वही कमिटमेंट, फ़ोन पर भी उतना ही कमिटमेंट करते हैं कि अब हो जाएगा अब हो जाएगा, तो पूरा जीवन तो निकल गया। अब बीमार रहते हैं तो अब कितना दिन से हैं,